गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जैसा आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज में है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स डेट। 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट जिनको भी बीपीएससी देना है वो सभी लोग जान रहे हैं कि ये डेट 12 फरवरी का है। जस्ट एक महीना बाकी है हम लोगों के पास, एक महीना और कुछ दिन, 5-6 दिन। ठीक है, एक महीने में कैसे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएं कि प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाए, इस सारी बातें आज हम लोग करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। आज पीडीएफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज सब कुछ मैं अपने अनुभव से ही बताऊंगी आप लोगों को, जो मैंने इतनी बार प्रीलिम्स दिया है, इतनी बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो सारा अनुभव। फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स दिया था तब कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे मैंने तैयारी की थी। केवल 15 दिन प्रीलिम्स की तैयारी बीपीएससी के लिए इनफ होता है। आप लोगों के पास एक महीने हैं, अगर पहले से कुछ पढ़े हैं, शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं तो और भी आसान है, नहीं ब्रिलियंट रहे हैं तो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसको फॉलो करके वो लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने स्ट्रैटेजी पे बात की थी और सिलेबस पे बात की थी। तो सिलेबस तो पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है वो कितना आता है, तो 10 आता है मैथ्स इसमें। फिर बाकी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का रहता है। फिर साइंस जो मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये पांचों जो है ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये चारों। और होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बिहार बिहार कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, बिहार जनगणना, बिहार का जो भी भूगोल है, इतिहास है, वो सब। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से होते हैं, 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से भी होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। लेकिन एक महीने में सिलेबस कंप्लीट करना बच्चों का खेल तो है नहीं, वो कंप्लीट होगा नहीं। एक महीने में कोई अगर शुरू करे कि हम सिलेबस शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक महीने में ऐसा क्या किया जाए कि एग्ज़ाम जो है वो कम से कम क्लियर हो जाए, कट ऑफ कम से कम क्लियर हो जाए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इस बार कि 68 बीपीएससी में क्या होने वाला है, इस बार नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। नेगेटिव मार्किंग के कारण जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं किए हैं वो नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने, क्योंकि उनको पता है कि इस बार तो नहीं हो पाएगा। हर बार तो चलो तुक्का मार के आते थे तो हो जाता था, इस बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका नेगेटिव मार्किंग है, और इस बार कट ऑफ 113 नहीं जाने वाला है जैसा कि 67 में गया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इसीलिए। ठीक है, 67 में कट ऑफ 113 गया था, वो अब नहीं जाएगा। अब कट ऑफ जो है वो शायद 100 के आसपास आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन सारे वैसे नहीं रहेंगे जैसे हमेशा से रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी वही सब रहने वाला है। साइंस, करंट अफेयर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग आ गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम लोग को हमेशा खेल खेलना है कि 120 क्वेश्चन 150 में तो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, आने ही चाहिए। कैसे आएंगे, अब देखिए बीपीएससी में जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम बार बार दिए हैं उनको पता होगा कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होता है। ठीक है, रिपीट करता है अपने आप को। रिपीट करने का मतलब है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे बहुत साल पहले, 40 से 42, फिर 44, 55, 56। ठीक है, बीपीएससी का शुरू से, तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही सेम लगेगा। आप लोग को लगेगा कि हाँ वही हिस्ट्री पूछा गया, रिपीट हो रहा है। इस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन पीछे से रिपीट हुआ। ठीक है, पॉलिटी में रिपीट हो रहा है, ज्योग्राफी रिपीट हो रहा है, साइंस तो पूरा का पूरा, हिस्ट्री और साइंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैथ्स अगर आप बनाने सीख जाएंगे तो मैथ्स में वही पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, पैटर्न सब वही पूछे जा रहे हैं। तो अब क्या करना है कि जो सबसे पहला काम है एक महीने में, जो सबसे पहला काम है वो है प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना। ठीक है, आप एक बुक खरीद लीजिए मार्केट से, प्रीवियस ईयर पेपर बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर पेपर बीपीएससी का एक बुक खरीद लीजिए, और उससे जितना भी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री पूछा गया है, खास करके हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर बनाने हैं। उसमें से एकदम रट जाइए, समझिए तो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रट जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक महीना है, आपका पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ के रखा है। ठीक है, आप एकदम ज़ीरो पर हैं। तो आपको अभी क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एकदम रट जाना है। हिस्ट्री, साइंस, बिहार का जो भी क्वेश्चन है बार बार बनाइए। 65th का निकालिए, जो पीछे का क्वेश्चन है 66 का, 67th का,
64th का, 63rd का, और उसको बार बार बनाइए ताकि वो सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। वो क्वेश्चन जब रिपीट हो तो आप उसको ज़रूर बना सकें। उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। ये एकदम मस्ट काम है जो भी करना है, ताकि 1 महीने में एकदम मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर सकें, ठीक है। दूसरा जो हमारा थंब रूल रहेगा, पहला आप लोग एकदम इसको लिख लीजिए कि पहला आपका है प्रीवियस ईयर पेपर करने का, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है कि आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दे सकें। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम 3-3 4-4 टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट आपको देना है तो आप दीजिए, एक दिन में 1 टेस्ट दे लिए, किसी दिन छूट भी गया, चलो कोई बात नहीं, संडे छोड़ दिए, लेकिन बाकी के 6 दिन दे रहे हैं, तो टेस्ट एकदम मस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर करते जाइए और टेस्ट देते जाइए। उसमें जितना भी नंबर आए उसको ये मत सोचिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए कि नंबर कम किस सेक्शन में आ रहा है, क्या हम हिस्ट्री में कम ला रहे हैं तो फिर प्रीवियस ईयर का पूरा हिस्ट्री एकदम रटिए, ठीक है। ये मत, अब ये नहीं कि हम किताब निकाल के देखने गए कि उसमें किताब पढ़ना शुरू किए, नहीं, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। हाँ, उसका कोई टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर पेपर का भी आंसर नहीं मिल रहा है, तब आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। नॉर्मल बुक लूसेंट काफ़ी अच्छा होता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है आपको कि रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ करना है। कैसे करना है? ऑनलाइन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ हमेशा ऑफलाइन। तो आप क्या कीजिए कि बाज़ार से बुक खरीद के ले आइए। टेस्ट सीरीज़ का बहुत सारा बुक है। जब हम दिए थे तो हम अपने टाइम पे स्पार्क्स का बुक यूज़ किए थे, तो स्पार्क्स का या किसी भी कंपनी का आप बुक खरीद के लेकर के चले आइए। टेस्ट का मॉडल, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट होता है 20-30, और उसको रोज़ बनाइए। आज से स्टार्ट कर दीजिए एकदम कि रोज़ हमको टेस्ट बनाना है, और अपना इवेल्युएशन कीजिए कि इसमें रोज़ हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही, कभी हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, 2-3 मार्क्स आज कम हो रहा है, कल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अपने आप को 100 के आसपास आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप इस बार का कट ऑफ 68 का कट ऑफ क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा हो गया। पहला हो गया हमने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया है। दूसरा हो गया हमारा टेस्ट सीरीज़। हमें रोज़ के रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो करते रहना है। OMR शीट खरीद लीजिए, ठीक है। OMR शीट नहीं खरीद सकते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। OMR शीट आता है जिस पे गोला भरने का होता है, और इसी पे टेस्ट दिया कीजिए। नॉर्मल कॉपी पे नहीं ABCD लिख के, OMR शीट पे गोला भर के, क्योंकि एग्ज़ाम में गोला भरना भी काफ़ी टफ होता है। बहुत लोग का गोला भरना छूट जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। भरना था B, भर दिए C, और इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। इस बार नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 2 गोला भरा तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है। तो गोला भरने का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप OMR शीट खरीद लेंगे, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। OMR शीट पे एग्ज़ाम देके 2 घंटे बैठ करके एकदम शांति से एग्ज़ाम देना है, रूम बंद करके, और टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी है। ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं बाहर जाके, कि दिल्ली पटना में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास ये सारी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। पर जो लोग गाँव में रहते हैं, जो अपने घर पर रह के पढ़ रहे हैं, उनको ये सारा खुद से ही करना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। ये 2 तो आपके लिए एकदम मस्ट है। इतना काम आपको करना है, तभी आप समझ सकते हैं कि आप जो है प्रीलिम्स के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स के पोर्शन के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, उन्हीं को बनाना है, बार बार बनाना है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको उन्हीं क्वेश्चंस को, आप इन्हें एक बार बना लिया, आपसे बन गया, लेकिन बनने में 5 मिनट लगा, तो आपको दोबारा बनाना है ताकि 2 मिनट बन जाए, फिर दोबारा बनाना है कि 1 मिनट बन जाए, ठीक है। इतना बनाना है कि आप देखते के साथ समझ जाए कि इसमें करना क्या है। तो मैथ्स के लिए भी मेरी सलाह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही प्रयोग किया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, अलग अलग नंबर चेंज कर देगा, लेकिन रहेगा पैटर्न सारा वही सब। तो इसीलिए मैथ्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बनाना है, ठीक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, ये काम अगर आप लोग कर लेते हैं, पूरा पीछे का अगर आप लोग एकदम रट जाते हैं, समझिए कि घोर के पी जाते हैं पीछे के क्वेश्चंस को बीपीएससी के, तो बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो ये आप लोग को सलाह रहेगी कि आप लोग ये कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग का और भी कोई क्वेरीज़ है बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।